अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, ईद गुज़र चुकी है और ईद के बाद यहाँ पे पार्टियों का, ईद की जो क्या कहते हैं गैदरिंग्स का एक वो जारी है सिलसिला। तो पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या चीज़ें चल रही होंगी इस वक्त, लेकिन यहाँ पर इस तरह से होता है कि ईद के बाद आप लोगों की कुछ गैदरिंग्स होती हैं, क्योंकि ईद के डेज़ में कुछ आप लोग बिज़ी होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो फ्रेंड्स के साथ ज़रा टाइम कम मिलता है। तो हम लोगों ने भी इसी तरह एक प्लान बनाया कि चलो बाहर एक डिनर करते हैं, सबके साथ गेट टुगेदर हो जाती है और एक ज़रा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो हमने भी इसी तरह एक रेस्टोरेंट का इंतखाब किया। ये ब्रिस्बेन में वाक़या है, तो इसका नाम ज़ैतून रेस्टोरेंट है। आई थिंक ये एक तुर्किश रेस्टोरेंट है शायद। मुझे यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो अगर आप लोगों को भी आइडिया है कि यहाँ पर और कौन कौन से अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट्स में नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम वो भी ट्राई कर सकें। तो यहाँ का खाना आप देख रहे होंगे कि हमने 2 प्लेटर ऑफ ऑर्डर किए थे, जिसके साथ हमें उन्होंने काबली पुलाव सर्व किया, साथ टिक्के थे, कुछ कबाब थे, सैलेड था। तो मतलब सब चीज़ों का टेस्ट लाजवाब। साथ इतना मज़े मज़े का वो जो क्या कहते हैं, इन्होंने एक सॉस दी हुई थी, वो बहुत मज़े की थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये जी नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे असद का ऑफ था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी ग्रास कटिंग कर लें, क्योंकि थोड़े ही दिन में हमारी इंस्पेक्शन होने वाली थी। तो हम आपको दिखाते हैं आगे ज़रा। ये देखें जी, हमारी ग्रास कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं लॉन मूवर लेने, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मार्केट प्लेस पे कोई अच्छा लॉन मूवर मिला नहीं सस्ते वाला। तो अभी हम अपने दोस्त जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास रहते हैं, हम लोग उनके घर जा रहे हैं और उनसे हम लोग हम उधार लॉन उनका मूवर। वो तो ले आओ जो पहले बोरो किया था। क्या? टूल बॉक्स? जो ना करें ऐसा। कम पेपर कम प्लीज। कम कम प्लीज़, कम कम हेयर। मैंने शूज़ पहन लिए हैं। आपको पता ना कहाँ रखा हुआ है। ये नाज़रीन उन लोगों का टूल बॉक्स था जो कि हम लोगों के पास था, और तकरीबन ये जब हमने शिफ्टिंग की थी तब से हम लोगों के पास ही था। तो हमने कहा हम ये रिटर्न कराते और फिर हम उनका लॉन मूवर ले आते हैं। इतने प्यारे बादल हैं, देखें ज़रा आसमान पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। कैमरे में तो और भी ज़्यादा प्यारे आ रहे हैं। अच्छा जी, रात के टाइम काफ़ी सर्दी हो जाती है, लेकिन दिन में टका के धूप है, मतलब कि फुल जैसे गर्मियों में नहीं होती है। तो हम लोग जी यहाँ पर आए हैं लॉन मूवर लेने के लिए। तो देखें जी, यहाँ पे बड़ी खामोशी है, कोई भी नहीं है, सब अंदर गए हैं। यहाँ पे ये इनका घर है, जिनके घर हम लोग लेने आए हैं। यहाँ से एंटर होके सब अंदर गए हैं, तो लेकर आएंगे लॉन मूवर एंड देन फिर हम लोग अपनी ग्रास कटिंग करेंगे। तो लेट्स सी, जब तक वो लोग, जब तक असद नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ बैठ के सबका वेट करते हैं। तो हवा चल रही है, देखें दरख्त के पत्ते थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब कि मौसम इतना अच्छा भी नहीं है और इतना मतलब कि गर्मी भी नहीं है। लेकिन जब गाड़ी रुकी हुई है तो शायद मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है, अदरवाइज़ धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। ये जी मेरे हस्बैंड लॉन मोवर लेकर आ रहे हैं। गाड़ी में रखेंगे। ये मैं यहाँ से मैं गाड़ी में अंदर आगे बैठी हुई हूँ शायद। फाइनली जी हम लोग लॉन मोवर घर ले आए हैं। तो जनाब, हम आपको बताते चलेंगे लॉन मूवर ज़रा 2-3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक होते हैं, कुछ हाथ से जो यूज़ होते हैं, आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये पेट्रोल से स्टार्ट होता है, तो इसमें पेट्रोल डलता है और जिसकी वजह से ये आप कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एफर्ट मैंने भी की, लेकिन नाकाम कोशिश। खैर, कटिंग होने के बाद सारी ग्रास लॉन की, तो लॉन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये देखें, आप सब देख सकते हैं। पहले लॉन थोड़ा छोटा छोटा लगता था, लेकिन जब से ये हमने ग्रास कटिंग किया तो लॉन काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा फील होता है। तो उसके बाद ग्रास कटिंग हो गई और घर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो ग्रास ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर लाइब्रेरी। मैंने कुछ बुक्स इशू करवाई थी 1 या 2 माह पहले तकरीबन।
इवन 2 नहीं, मैंने 3 बुक्स इश्यू करवाई थी। एक कुरान पाक था और 2 डिफरेंट बुक थी, इस्लामिक बुक्स थी, जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं ईज़िली। तो उसको रिटर्न करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फ्राइडे है तो ये सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएँ, जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप बिज़ी रूटीन चल रही होती है और आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो मतलब कि कर लेना। तो आज फाइनली फिर मैंने सबको कहा कि हम लोग लाइब्रेरी चलते हैं और अपनी बुक्स वापस करवाते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था लाइब्रेरी के ऊपर। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप वो व्लॉग देख सकते हैं। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किताब किस तरह पूछ से लो इशू पहले करवाते कहेंगे। हैं, यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। ये देखें जी, हमने यहाँ पे बुक्स रखी है, खुद ब खुद ही अंदर चले जाएँगे। आपको कोई भी वो मतलब कि बुक वर्क करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप बुक्स रखते हैं, खुद ही वो अंदर चली जाती है। इट मीन्स कि आपने ये सबमिट करवा दी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी अपनी बुक्स मतलब कि सबमिट करवाई। और में जो है ये पानी की बोतल इस्तेमाल हुई है, किसी की वर्दी है, ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, जैकेट ऑफिसर क्लास 2 ऑस्ट्रेलिया। ये इसकी हैट है। ये उनके फिर देखो ये जो तमगा इम्तियाज, ये तमगे निशान हैदर। तमगे मिले हुए इम्तियाज है। और ये क्या होगा? पता नहीं। आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। वो बैग है मेरे ख्याल चलो से, स्कूल बैग। इधर देखना, सर पे हुडी लेना। अभी तो मुझे कवर कर रही है। नहीं सीरियसली सोनी लग रही है वैसे। सीरियसली सोनी लग रही है, ले लो। सच्ची में अच्छी लग रही है। तो जनाब, पिछले दिनों मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि गाजर का हलवा आप किस तरह से घर में बना सकते हैं। मैंने A to Z सारा तरीका उसमें मेंशन किया था। तो वो इतना मज़े का बना था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो फिर असद ने कहा क्यों ना इसको दोबारा ट्राई करते हैं। तो इस दफ़ा हमने थोड़ी गाजरें ज़्यादा ली हैं। लास्ट टाइम शायद 2 kg थी, इस दफ़ा 6 kg गाजरों का हमने जो है हलवा बनाया है। सबसे पहले मैंने गाजरों को कद्दूकश किया, उसके बाद इसको पकने के लिए रख दिया, साथ दूध डाल दिया थोड़ा सा, और साथ साथ सालन भी बनने के लिए रखा हुआ था, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये गाजरों का हलवा बन रहा है। उसके साथ ही मैंने ये से थोड़े से नट्स कटिंग करवाए। मैंने कहा इतने मैं ये वाला काम करती हूँ तो आप प्लीज़ ये वाला काम कर लें। आई मीन आप नट्स सारे जो हैं कटिंग कर लें, क्योंकि जब तक मेवे ना हो हलवे के अंदर, हलवे का मज़ा नहीं आता। एक मेवे और सेकंड देसी घी हलवे की जान होता है। तो जी, इसमें तकरीबन शामिल है पिस्ता है, काजू हैं, बादाम हैं और अखरोट हैं। तो ये सब चीज़ें हमने कटिंग करके हलवे में ऐड कर दी हैं, जो कि मुझे बाद में लग रहा था शायद कम रह जाए, लेकिन फिर भी ठीक रह गया ना। मतलब कि 6 kg था तो काफ़ी थी चीज़ें। उसमें हमने देसी घी भी ऐड कर दिया था और इसमें चीनी भी मैंने मिक्स कर दी थी। तो इस तरह फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैंने इसको जब ट्राई किया तो इतना मज़े का नहीं लगा। फिर मुझे लगा इसके अंदर खोए की कमी है। तो खोया मुझे बनाना नहीं आता था, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद ही घर में ट्राई किया। बाद में मुझे काफ़ी लोगों ने सजेशन दी कि आप वो जो है खुश्क दूध उसके ज़रिए खोया बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था शायद उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो आप वो खुद बनाते हैं ना घर में। तो कि मैंने तकरीबन 3 या 4 किलो दूध लिया और उसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे बैठकर इसी तरह से हिलाती रही हूँ और पकाया मैंने इसको। तो उसके बाद हलवा मतलब कि हलवे के अंदर खोए को ऐड किया और वो उसकी फ़ाइनल लुक ये आप लोगों के सामने है। जब इसके अंदर अखरोट, मेवे सारे जो हैं और उसके साथ क्या कहते हैं खोया हमने ऐड कर दिया, तो उसके बाद ये फ़ाइनल लुक थी और हलवा बहुत मज़े का बना था, बिलीव मी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं यहाँ पर, तो सर्दियों में ज़रा इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद साथ साथ ही मैंने सोचा, वो सालन बन रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही आप ये शिमला मिर्च कटिंग करके सारी चीज़ें बड़ी स्पीड के साथ मैंने कटिंग की हैं, आप उसको सालन में ऐड करें। तो जनाब, उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपना और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।